अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर की सेकंड क्लास में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज की सेकंड क्लास में हम लोग उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में हम कोई सा भी एक कैनवस का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इसके ऑप्शंस को समझना है, अभी हमने डिज़ाइनिंग नहीं करनी। तो हम फ़िलहाल एक डिज़ाइन कोई सा भी एक साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम अपने मेन पेज पर आते हैं जहाँ पर हमारा सारा काम होना है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। बॉटम पे आपको रीसाइज पेपर, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर देखने को मिल रहा है। बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करने से आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, जिनको आप अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में आपको बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कलर्स के अलावा मज़ीद डिफरेंट ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। पहले नंबर पे आ जाता है जी पिकर। पिकर का जो यूज़ है वो ये है कि अगर आपको किसी दूसरे डिज़ाइन में कोई ऐसा कलर पसंद आ जाता है जो कि आपके इस कलर के बकेट में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पिकर की मदद से उस डिज़ाइन में से उस कलर को पिक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक डिज़ाइन है, इसमें से हमें एक कलर पसंद आ गया है, तो उसको हम बैकग्राउंड के तौर पर सेट करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पिकर को सिलेक्ट करेंगे। पिकर को सिलेक्ट किया और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ से एक कलर पसंद है, ये ग्रीन वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई किया, तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है व्हील का। व्हील पे क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको एक व्हील मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स को अपने बैकग्राउंड के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपको डार्क ग्रीन मिल जाएगा, इस तरह लाइट ग्रीन और इस तरह ब्राइट कलर मिल जाएगा। तो इसको भी आप अपने डिज़ाइन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्वैच का। अगर इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। बकेट, इस बकेट से भी आप कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एज योर बैकग्राउंड कलर्स। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है रिसेंट का। रिसेंट पे अगर आप देखें तो रिसेंट में हमने जो जो कलर अभी यूज़ किए थे उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं अंडो और पेजेस का। पेजेस तो जो बेसिकली एक प्रीमियम फीचर है, तो इसको तो हम नहीं देखेंगे। जो अंडू का ऑप्शन है इसको देखते हैं कि अगर आप कोई ऐसा स्टेप कर देते हैं जो कि आपको नहीं था करना, जल्दबाजी में आप कर देते हैं, तो आप अंडू पे क्लिक करके उसको बैकवर्ड मूव करवा सकते हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं, हमने अंडू पे क्लिक किया तो हम वापस हमारे डिज़ाइन की तरफ आ गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ गैलरी पिक। गैलरी पिक में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप गैलरी से कोई भी पिक सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने पोस्टर्स में अपनी फ़ोटो लगानी हो, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना हो जो कि आपने गूगल से डाउनलोड किया है, या पीएनजी वगैरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ऑप्शन। उसके बाद ऑनलाइन पिक है। ऑनलाइन पिक में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड जो है सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर जैसे आपने अपना कोई सी भी कैटेगरी एंटर करनी है और उसको सर्च कर देना है तो वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ से उस पर क्लिक करने से वो डाउनलोड हो जाएगी। नेक्स्ट है जी माई फ़ोल्डर। माई फ़ोल्डर हमने पहले से डिस्कस कर लिया हुआ है कि जब भी हम डिज़ाइन सेव करते हैं तो वो माई फ़ोल्डर में सेव हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट में जो है बहुत कुछ सीखने वाला है, तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अपने डिज़ाइन के पेज के लिए जो बॉर्डर्स हैं वो मिल जाएंगे। ज़्यादातर यहाँ पर प्रीमियम है, तो हम जो फ्री में हैं उनको यूज़ करके देखते हैं। एक हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें इसकी थिकनेस ज़्यादा लग रही हो तो वो भी हम यहाँ से
डिक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट कर देते हैं। अब हम इसकी थिकनेस को कम करते हैं, तो ये देखिए इसकी थिकनेस कम हो गई। इस तरह हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेट हो तो वो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। और रीसाइज, यहाँ से इसको आप रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करके देखते हैं, इस तरह इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है ओपेसिटी, इसकी आप ओपेसिटी भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन पेज बॉर्डर्स का। पेज बॉर्डर्स के बाद ऑप्शन है ड्रॉ का, ये भी कम यूज़ होने वाला ऑप्शन है, तो इसको भी देख ही लेते हैं। ब्रश, यहाँ से आप अपना जो ब्रश है जिसकी मदद से आपने ड्रॉ करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। क्रेयॉन, स्प्रे या कोई सा भी आप सेलेक्ट करें। यहाँ से अपने ब्रश का कलर सेलेक्ट करें, हम वाइट ही रहने देते हैं। तो इसको इस तरह से, ये देखिए जैसे एक स्प्रे जो है बिल्कुल उसी की तरह काम कर रहा है। यहाँ से आप ब्रश का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और जो फोर्थ ऑप्शन है क्लियर, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। ये भी कैसा इसका फंक्शन है कि जिसको समझने के लिए हमें एक नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल के साथ समझना पड़ेगा। इसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि हम उर्दू डिज़ाइन में किस तरह टेबल बना सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि अगर आप रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाहें, कैश मेमो बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें तो यहाँ से आप बना सकते हैं। क्रिएट करें, यहाँ पर अपने नाम लिखें, यहाँ पर बच्चों के रोल नंबर लिख लें। इस तरह से आप मार्क्स और मार्क्स टोटल लिख सकते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट साइज़ वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। इनको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग यूट्यूब डिज़ाइनर एप्लीकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है जी शेप्स का। शेप्स में आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में, अपने डिज़ाइन में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर तरह की मिल जाएंगी, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पीएनजी का ऑप्शन है। पीएनजी में आप कोई सी भी पीएनजी को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम एक देख लेते हैं, यहाँ पर ईद मुबारक की पीएनजी मौजूद हैं। तो ये देखें, हमने एक ईद मुबारक की पीएनजी सेलेक्ट कर लिया। फुल एचडी में बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको ये ऐप जो है पीएनजी मटेरियल दे रही है, जो कि कोई भी एप्लीकेशन नहीं देती। तो इसके बाद ऑप्शन आ जाता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड में भी आपको जो है ना बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे मुख्तलिफ, इस्लामिक बैकग्राउंड, इंग्लिश बैकग्राउंड्स, ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स, कलर्ड बैकग्राउंड्स, पाकिस्तान के हवाले से, नेचर के हवाले से, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड जो है अपने डिज़ाइन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सेलेक्ट किया, तो देख सकते हैं आपको बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है जी स्पेशल टेक्स्ट का। स्पेशल टेक्स्ट में भी आपके पास बहुत सारे स्पेशल वाले टेक्स्ट मौजूद हैं, कैलीग्राफिक वाले टेक्स्ट मौजूद हैं जिनको आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शेर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का, तो हम उसको देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। अब वही ऑप्शन हमारे पास आ गए, लेकिन कुछ यहाँ पर डिफरेंट है, इसीलिए मैंने ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन को भी डिस्कस नहीं किया। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे न्यू ऑप्शन आ जाते हैं जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है लोगोस का। तो लोगोस में आपको अपनी प्रोफेशन या अपनी कंपनी के हवाले से अगर कोई लोगो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोगों का डिज़ाइन ले सकते हैं और उसमें अपनी कंपनी का नेम और टैगलाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये आपको एक लोगो दिख रहा है, यहाँ पर आप अपने न्यूज़ चैनल का नाम लिख सकते हैं। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।